अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तिब्बे यूनानी के सदियों पुराने एक ऐसे शाहकार नुस्खा की जिसकी अहमियत आज के इस जदीद दौर में भी मुसल्लम है। कोई उसकी इफ़ादियत से इनकार नहीं कर सकता, जो ना सिर्फ़ हमें कई एक अमराज से निजात दिलाता है, बल्कि अगर सेहतमंद बंदा भी उसका इस्तेमाल करेगा तो परेशान कुन मसाइल से महफूज रहेगा। इंशाअल्लाह वो किसी मेजर मर्ज़ में मुब्तला नहीं होगा, उसकी सेहत बरकरार रहेगी। वो नुस्खा है त्रिफला का। त्रिफला ये हिंदी का लफ्ज़ है जो कि त्रि फल से बना है, जिसका माना है तीन फल। ये हलीला, बलीला और आमला यानी हरड़, बेड़ा और आमला से बनाया जाता है। तो इन तीनों से मिल के बनता है, लिहाजा इसे त्रिफला कहा जाता है। त्रिफला चूर्ण के नाम से ये मशहूर है और इसी को अरबिक में अतरीफ़ल कहते हैं। अगर सिर्फ़ इन तीनों को मिलाया हो तो वो अतरीफ़ल सग़ीर बनता है, सग़ीर छोटे को कहते हैं। और अगर किसी मखसूस मकसद को हासिल करने के लिए इसमें मज़ीद जड़ी बूटियों का इजाफ़ा किया जाए तो फिर जिन जड़ी बूटियों का इजाफ़ा किया जा रहा है, जो उसमें मेन जड़ी बूटी है बाज़ औक़ात, उससे इसका नाम रख दिया जाता है। जैसे अतरीफ़ल अस्तुखुदूस, उसमें अस्तुखुदूस को बिलखुसूस शामिल किया गया। अतरीफ़ल किशनीस, उसमें खुश्क धनिये को बिलखुसूस शामिल किया गया। अतरीफ़ल बादियाँ, बादियाँ सौंफ को कहते हैं, सौंफ को बिलखुसूस शामिल किया गया। जैसे अतरीफ़ल बादियाँ तो ये बिलखुसूस दिमाग की तक़वियत के लिए, बिनाई की तक़वियत के लिए इस्तेमाल होता है। अस्तुखुदूस को जारूबे दिमाग कहा जाता है। तो अतरीफ़ल अस्तुखुदूस वो बिलखुसूस फुज़लात को, बलगम को निकालने के लिए, सर दर्द वगैरह को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अतरीफ़ल सनाई, अब सना मक्की है, वो मुलय्यन असरात रखती है, तो कब्ज़ के प्रॉब्लम के लिए अतरीफ़ल सनाई, अतरीफ़ल मुलय्यन वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कई एक अक़साम है, लेकिन हमारा मौजू ये, मैं सिर्फ़ इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये जो कई तरह के अतरीफ़ल आते हैं इनके मुख्तलिफ़ नाम क्यों हैं। तो वो उनमें मौजूद किसी ऐसी जड़ी बूटी की मुनासबत से उनको नाम दिया जाता है जो उसमें मेजर रोल अदा कर रही है और जो इशारा करती है कि ये अतरीफ़ल किस मकसद के लिए बिलखुसूस इफ़ादियत रखता है अपनी। तो हम बात करेंगे सिर्फ़ अतरीफ़ल सग़ीर पर या त्रिफला पर, सिर्फ़ हलीला, बलीला और आमला से जो मुरक्कब बनाया जाता है उसकी अहमियत पर। हलीला के ख़वास और उसकी अक़साम पे तो हमने कल ही तफसीली वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की। आमला पर भी हमारी मुस्तकिल वीडियो मौजूद है जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देखी जा सकती है और वो फ़ायदे से खाली नहीं है इंशाल्लाह। तो जब इनके साथ बेड़ा भी मिल गया, हलीला यानी हरड़, बलीला यानी बेड़ा और आमला, जब इन तीनों को मिलाकर एक नुस्खा बना दिया जाए, नुस्खा की तरकीब कुछ इस तरह से होगी कि इसमें हम हलीला तीनों टाइप का लेंगे, हलीला स्याह, हलीला जर्द और हलीला काबुली। फ़र्ज़ करें 10-10 ग्राम हमने वो तीनों किस्म का लिया तो ये 30 ग्राम हो गया। 30 ग्राम ही हम इसमें बलीला डालेंगे और इसमें हम आमला डालेंगे 45 ग्राम, यानी एक हिस्सा ये है और 1.5 हिस्सा आमला है। आमला थोड़ा ज़्यादा, बराबर भी रखा जा सकता है लेकिन थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो इंशाल्लाह वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 30-30 ग्राम अगर ये है तो 45 ग्राम वो, अगर ये 60-60 ग्राम है तो 90 ग्राम वो, यानी वो 1.5 हिस्सा लिया जाएगा। इनका पीस कर पाउडर बना लिया जाता है। इनमें जो गुठलियाँ हैं वो मशीन के अंदर, ग्राइंडर के अंदर ही रह जाती हैं और इनका छिलका ही हमें हासिल होता है। वही मकसूद है, वही काबिल इस्तेमाल है। अब ये जो पाउडर फॉर्म में नुस्खा हासिल हुआ है, हाथों को अच्छे तरीके से धो के खुश्क कर लीजिए और इन्हें थोड़ा रोगन बादाम लगा लीजिए। इस पाउडर को ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके मसलते जाएं, हल्का हल्का मसलते जाएं। अगर रोगन बादाम मुयस्सर नहीं है तो गाय का देसी घी लगा लिया जाए, वो भी नहीं है तो नॉर्मल देसी घी लगा लिया जाए। थोड़ा थोड़ा इसे चरब कर दिया जाए। जब आप इसे मसल लेंगे तो ये ज़्यादा मुकव्वी असर हो जाएगा। अगर आप इसे चरब नहीं करते, इस अमल को चरब करना कहते हैं तिब्बी ज़बान में, अगर चरब नहीं भी करते तब भी ये खाया जा सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा कम होगा, नुकसान फिर भी कोई नहीं होगा। ये जो आपने सादा सा नुस्खा बना लिया है हलीला, बलीला और आमला का,
बस इतना ख्याल रखिए कि चीज़ें साफ़ सुथरी हों, लगी हुई ना हो, उनमें नमी ना हो। ये त्रिफला है और ये आपके बदन के लिए सोना है। इसे आयुर्वेद में रसायन माना जाता है। रसायन कहते हैं ऐसी दवा को जो उम्र को बढ़ाने की खासियत रखती है। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी, अमराज से तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा और परेशान कुन मसाइल से निजात मिल जाएगी, आप ज़्यादा खुल के जी पाएंगे, आपके वक़्त में भी बरकत होगी, आपकी तबीयत में भी खुशहाली होगी। इसका पहला फ़ायदा तो यही है कि ये निज़ाम हज़म को क़ुव्वत देता है, मैदा को, आंतों को क़ुव्वत देता है, उनके अफ़ाल को बेहतर बनाता है, आंतों की हरकत को ठीक करता है, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जहाँ कहीं प्रॉब्लम है उसको दूर करता है और कब्ज़ का ख़ात्मा करता है। पेट अच्छे से साफ़ होना शुरू हो जाता है। पेट के अंदर, आंतों के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल, फासिद मादे नहीं रुकते। जिस तरह बर्तन को चमकाने के लिए उसे धोते वक्त हम थोड़ा सा रगड़ते हैं ना कूची वगैरह के साथ, और उसे लश्का देते हैं, साफ़ कर देते हैं, ये काम त्रिफला करेगा। ये आंतों को अंदर से साफ़ कर देगा। आंतों में जो उबार होते हैं विलाई, वो भी ग़िज़ा को अब्ज़ॉर्ब करने की अपनी सलाहियत को खो देते हैं। जब उनमें, आंतों में फासद मादे जम जाते हैं तो हमारी आंतें फिर ग़िज़ा से ग़िज़ाइयत को जज़ब नहीं कर पाती। इससे क्या होगा, त्रिफला आंतों को साफ़ कर देगा। वो जो विलाई हैं आंतों के अंदर, वो पूरी तरह से ग़िज़ा से ग़िज़ाइयत को जज़ब करेंगे। जब वो ग़िज़ा से ग़िज़ाइयत को जज़ब करेंगे तो बदन को तवानाई मिलेगी। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, बॉडी से फासद सिमी मादों को निकालता है, जहरीले असरात को दूर करता है, मैदा और आंतों के अफ़ाल को पूरी तरह से बहाल कर देता है। ये मुक़व्वी दिमाग है, दिमाग को ताकत देता है, हाफ़िज़े और याददाश्त को बेहतर करता है, नींद की ख़राबियों को दूर करता है, पुरसकून नींद आना शुरू हो जाती है, दिल, दिमाग, जिगर के अफ़ाल को दुरुस्त करता है। यानी त्रिफला खाने वाला बंदा इंशाअल्लाह रहमान किसी मेजर डिज़ीज़ में मुब्तला नहीं हो सकता। अगर कोई तकदीर में ही तयशुदा है, लिखा हुआ है, तो वो तो तकलीफ़ इंसान पे आके रहनी है। लेकिन जो बंदा रूटीन लाइफ में त्रिफला खाने को अपना मामूल बना लेता है, रोज़ाना दिन में किसी टाइम, ज़्यादा बेहतर है दोपहर के खाने के 2-3 घंटे बाद इसका 1 टीस्पून नीम गर्म पानी से ले लिया जाए। शुरू में कुछ इरिटेशन हो सकती है, इसका जायका थोड़ा कुछ सैला सा होता है, बॉडी के साथ एडजस्ट होते हुए ये थोड़ा सा वक्त ले सकता है। आप थोड़ी मिकदार से शुरू कर सकते हैं और उसे आस्ता आस्ता बढ़ा सकते हैं। जो बंदा रूटीन में इसे खाना शुरू करता है उसको निज़ाम हज़म के मसाइल नहीं बनते, वो मैदा, जिगर के, दिमाग के मसाइल से महफूज रहता है, उसकी जिल्द ठीक रहती है। ये ख़ारिश, फोड़े, फिंसियों को ख़त्म करेगा, खून के फसाद को दूर करेगा, जिल्द की चमक को बेहतर बनाएगा, बालों की सेहत को बेहतर बनाएगा, बालों का गिरना, टूटना बंद होगा और प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स के लिए भी मुफीद है। वक़्त से पहले जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर जेनेटिकली हैं यानी मौरूसी तौर पे वो उसमें अलामत मुंतकिल हुई है पेरेंट्स की तरफ से, मतलब बचपन में ही बहुत छोटा सा बच्चा है तो उससे बाल सफ़ेद आना शुरू हो गए हैं, तो जेनेटिकली अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर ये फ़ायदा नहीं करेगा। अगर मर्ज़ियाती तौर पे बाल अचानक तेज़ी से सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो त्रिफला खाने से इंशाअल्लाह रहमान वो रिवर्स हो सकते हैं। उम्मीद है कि वो बाल फिर से काले हो जाएं, वरना कम से कम इतना फ़ायदा तो यकीनी तौर पे पहुंचेगा कि तेज़ी से जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे। ये वेट लॉस में मददगार है, यानी ज़ायद फ़ैट को, गैर ज़रूरी चर्बी को ख़त्म करेगा, मोटापे को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा, जिस्मानियत को सिडोल बनाएगा। ये ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है तो पूरे बदन को तवानाई देने में अहम किरदार अदा करता है। त्रिफला का मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल आपके लिए मुफीद रहेगा। दिन में किसी भी टाइम लिया जा सकता है, बेहतर है दोपहर के खाने के 2-3 घंटे बाद लीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।